गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये 10th क्लास का एक टॉपिक है हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज फर्स्ट क्लास एपी की हमारे पास। ठीक है, सीबीएसई लेवल का, स्कूल लेवल का 10th क्लास के बच्चों के हिसाब से ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लोग, हम लोग। ठीक है, तो टॉपिक है आज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटे, एपी से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको, एपी। कोई बच्चा बताएगा कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। मालूम है, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक है, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं किसको है, मालूम है। सीक्वेंस नाम सुना होगा। कोई भी टर्म अगर हमारे पास है, 2 3 5 7, ये सीक्वेंस हो गया हमारे पास। अगर सीक्वेंस में अगर कोई ना कोई रिलेशनशिप है तो उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। समझ आए। सीक्वेंस का मतलब हमारे को पता है किसी टर्म का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास ये है। मगर अगर सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है, जिसमें हमारे को मालूम है फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकंड टर्म इज दिस, थर्ड टर्म इज दिस। पैटर्न नंबर को हमने पेन डाउन कर दिया थी। अगर उस सीक्वेंस में कोई ना कोई रिलेशनशिप अगर हमारे पास है, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। अब वो रिलेशनशिप ऐसा हो कि सभी टर्म्स का डिफरेंस अगर बराबर आ रहा हो तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर अगर आ रहा हो तो उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी। दैट इज ऐसे कुछ भी अगर आ जाए, 2 5 8 11 14 अप टू सो ऑन, ऐसे सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास बराबर अगर आ रहा है, ठीक है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे इसको। इसमें ई से कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो मैं बात कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि 5 - 2, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 8 - 5 इज इक्वल टू 3, 11 - 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सभी टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो बराबर आ रहा है हमारे पास, तो इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ऐसे सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म्स का डिफरेंस अगर बराबर अगर आता है उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जो डिफरेंस आता है उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटे, आपको सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ, लेट A1 A2 A3 A4 अप टू सोन आर इन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। जी, खास बात क्या है हमारे पास कि A2 मास में A1 का जो डिफरेंस है वो A3 मास में A2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो A4 मास A3 का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे अगर चलता चला जाएगा, अगर मेरे पास ये मान लेते हैं, इसकी जो टर्म्स थी वो हमारे पास, इसकी जो टर्म्स थी हमारे पास AN - 1 और AN वगैरह अगर है हमारे पास, तो इसका मतलब AN माइनस में AN - 1 सभी टर्म्स का डिफरेंस बराबर आएगा। इस डिफरेंस का नाम होगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, सभी का जो कॉमन आता है। ठीक है बेटे, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A1 है हमारे पास, T1 स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म। T2 का मतलब इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म A2 है हमारे पास। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, A2 माइनस ऑफ A1 जो है वो D के बराबर है। देखो बेटे, A2 माइनस ऑफ A1 D के बराबर अगर है हमारे पास, तो A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, A1 + D। ऐसे सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म्स का डिफरेंस बराबर आता है, A2 माइनस A1 अगर D के बराबर है, A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, A1 + D। ठीक है बच्चे, ऐसे थर्ड टर्म के बोलो बेटे, -1। कंसेक्यूटिव टर्म चल रहे हैं ना बेटे हमारे पास। A n - 1, ठीक है बेटे। nth टर्म में से n - 1th टर्म को भी डिफरेंस जो होगा वो डी आएगा हमारे पास। ठीक है राजे, तो फर्स्ट टर्म इज A1, सेकंड टर्म इज A2। तो A2 किसके बराबर हो जाएगा, A1 + D। मालूम है ऐसा क्यों आया ये, गर्वित, समझ आए बेटे। क्योंकि A2 माइनस ऑफ A1 अगर मेरे पास D के बराबर है बेटे, A2 कितना हो जाएगा हमारे पास, A1 + D। A2 की वैल्यू उठा करके डाल देंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आया कि नहीं, बोलो प्लीज।
बोलो बच्चों। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारे पास है A3। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, A3 माइनस ऑफ A2 इज इक्वल टू डी। देखो A3 माइनस A2 अगर डी के बराबर है, A3 कितना हो जाएगा हमारे पास? A2 प्लस डी आया बेटे पहले। A3 माइनस ऑफ A2 अगर डी के बराबर है, A3 किसके बराबर है? A2 प्लस डी के बराबर। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखते हैं। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? A2 है A1 प्लस डी। A2 की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दें। A2 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? A1 प्लस डी प्लस डी आ गया बेटे। A3 कितना हो गया हमारे पास? A1 प्लस 2D। समझ आए? सेकंड टर्म क्या थी हमारे पास? A1 प्लस डी। ऐसे अगर देखेंगे हम लोग, A4 माइनस ऑफ A3 अगर हमारे पास डी के बराबर है, तो जो फोर्थ टर्म है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? A3 प्लस डी। समझ आ रहा है बेटे? A4 माइनस A3, बी अगर डी के बराबर है तो A4 कितना हो जाएगा? A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दें। A3 की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दें बेटे। क्या आएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 2D प्लस डी। A4 हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस 3D। समझ आया बेटे? A4 माइनस A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। और थोड़ा ध्यान से देखा जाए, मुझे अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो देख रहे हो थोड़ा सा, अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो यहाँ 3 आ रहा है। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो यहाँ 2 आ रहा है बेटे। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो यहाँ पर 1 आ रहा है। ये जितने भी टर्म अगर मुझे निकालनी हो सफिक्स में जो भी नंबर है, उससे एक कम आ रहा है बेटे हमारे पास। यानी कि मेरे पास, यानी कि कभी भी लेट से अगर हमारे को इसकी टेंथ टर्म निकालनी हो, क्या हो जाएगा? A+9D हो जाएगा। जितना भी सफिक्स में था उससे कम आ रहा है। यानी कि मैं कहूँगा कि अगर मुझे nth टर्म निकालनी हो, ये क्या हो जाएगा? A+n-1 इंटू डी आ जाएगा बेटे ये। समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो A1 को मैंने A मान लिया, ठीक है, A1+9D, A1 को मैंने A मान लिया फर्स्ट टर्म, ठीक है। आप कह सकते हो सर A1+9n-1D आया था, A1 को मैं A मान रहा हूँ, ठीक है राजीव, कोई दिक्कत तो नहीं। ये nth टर्म हो जाएगी। इसमें मैं कहना चाहता हूँ चार चीजें हमारे पास हैं, वेर A इज द फर्स्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, T इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चे? N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और Tn का मतलब nth टर्म। यानी कि इन चार अननोन क्वांटिटी A, D, N और Tn में से किसी तीन की अगर मैं लेट से अगर आपको वैल्यू दे दूं, तो चौथे की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे आराम से। ये जो रिलेशनशिप या कह सकते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने डराइव किया, इसे nth टर्म का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, या इसकी जनरल टर्म भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। जनरल टर्म का मतलब सारा का सारा एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में रहेगा हमारे पास। ठीक है बेटे? यानी कि जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, लेट से अगर मेरे पास सीरीज है 2, 5, 8, 11 अप टू सोन, क्वेश्चन कहता है फाइंड 34th टर्म। इस सीरीज की क्वेश्चन कहता है फाइंड द 34th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। कोई भी टर्म पूछ सकता था वो, ठीक है ना बेटे? तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। 34th टर्म का मतलब कितना आ जाएगा बेटे? A+34 - 1 × D। फॉर्मूला में देखो यहाँ पर, मुझे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? n की वैल्यू अगर मैं 34 डालूंगा, A+34 - 1 × D आ जाएगा बेटे। जितना भी यहाँ पर सफिक्स में उससे कम हो जाता है ना बेटे, तो 34th टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? सर A+33। 101 आ रहा है। देखते हैं बेटे, A+33 आया बेटे। A की वैल्यू 2, 33 × 3, शाबाश गर्वित, वेरी गुड। 2 + 99, इट इज 101।
समझ में आए बच्चे? मैंने कहा था किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास इन चार एक्सप्रेशन में से किसी तीन एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू दे रखी, किसी तीन वेरिएबल की मुझे वैल्यू दे रखी होगी, तो चौथे वाले वेरिएबल की आप वैल्यू निकालोगे। ठीक है अध्ययन, नोट करने क्या बेटे? ओके, ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया था ये वाला। ठीक है, ये 2 5 8 11 अप टू सो ऑन मुझे दिया हुआ है। क्वेश्चन का था फाइंड द 34 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत तो नहीं? बोलो बेटे। समझ में? सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटे? अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक सीक्वेंस दे रखी है 14 9 4 -1 -6 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन कहता है फाइंड द nth टर्म। इसकी मुझे nth टर्म निकालनी है बेटे। ए क्या हो जाएगा हमारे पास? 14। डी क्या हो जाएगा? 9 - 14 दैट इज -5। अब एक बार चेक कर लिया करो कि सभी टर्म्स का डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं, दो तीन टर्म्स चेक करके देख लिया करो। ठीक है बेटे? और टी एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a + n - 1 इंटू डी। जब इसने nth टर्म मांगी हुई है तो हमारा जो आंसर है वो भी n की टर्म्स में ही आएगा बेटे। क्या कहना चाहूंगा? दिस इज 14 + n - 1, डी इज -5, डी इज -5, 14 बस 5n + 5 दैट इज -5n + 19, या 19 - 5n। ठीक है बच्चों, आप लोग देख रहे हो ये लीनियर एक्सप्रेशन इन एन आया है। लीनियर का मतलब एन की वैल्यू, एन की जो पावर है 1 है। तो आपको एक बड़े से बात बताता हूँ। nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म an + b। यानी कि एपी सीरीज की जो nth टर्म है वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगी। याद, उसके बड़े सी बात बता रहा हूँ। वेयर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कैपिटल ए, यानी एन का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। एन का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखोगे, एन का यहाँ पर जो कॉफिशिएंट -5 है, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया था। एन का जो कॉफिशिएंट होता है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। साथ साथ एक बात और बता रहा हूँ, अगर इसकी जो फर्स्ट टर्म अगर देखोगे ऐसे में, आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके देखो, उसकी जो nth टर्म है हमारे पास वो an + b की फॉर्म में है। मैंने बोला एन का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है? और इनका जो सम है a + b जो होगा वो हमेशा हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी। ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये -5n + 19 था। इन कॉफिशिएंट का अगर मैं सम करता हूँ, -5 + 19 कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला? 14 हमेशा फर्स्ट टर्म आएगी। देख रहे हो? मजा आया? अगर आपको में से किसी बच्चे को ये वाली बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? तो यानी nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म an + b। ठीक है? फिर n का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, और इन कॉफिशिएंट का जो सम है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगा हमेशा। और याद रखना ये हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन इन एन रहेगा। नहीं, कभी आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या कभी कोई nth टर्म इस फॉर्म में हो सकती है क्या, एपी की? एपी की nth टर्म ये नहीं होगी, क्योंकि इसकी डिग्री 2 आ गई हमारे पास। समझ आया? nth sum of an AP series is always a linear expression in n। ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं आसान आसान से, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन कहता है nth term is given to be 5n - 2,
फाइंड 19th टर्म। एक एपी सीरीज की जो nth टर्म है वो 5n-2 दे रखी है। nth टर्म का मतलब 5n-2। जब nth टर्म बोलूँ या मैं इसको जनरल टर्म बोलूँ, बात एक ही है कि n की वैल्यू के डालेंगे तो उसके हिसाब से हमारे को सारी की सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। मुझे अगर 19th टर्म अगर चाहिए हो उसकी, तो 19th टर्म क्या हो जाएगी बेटे? T19 का मतलब क्या है? n की जगह 19 डाल देंगे, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ 19-2, तो 95-2, दिस इज 93। ये इसकी 19th टर्म हो जाएगी बेटे। ठीक है, ये इसकी 19th टर्म जो है वो 93 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, आते हैं बच्चा, नेक्स्ट कर रहे हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से हमारे पास, आगे धीरे धीरे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी is 24. The sum of fourth and eighth term of an AP is 24, and sum of its sixth and 10th terms is 44. Find the first three terms of AP. The sum of fourth and eighth term of an AP is 24, and sum of its sixth and 10th term is 44. Are the first three terms of an AP. करे बच्चों? ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन। The sum of fourth and eighth term of an AP is 24. And according to the question, T4 plus T8 is equal to 24. इसका मतलब क्या हो जाएगा? A+3D, A+7D is equal to 24। ये हो जाएगा 2A+10D is equal to 24। ठीक है, साथ साथ हम टू से वैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर मैं अभी थोड़ी देर के लिए नहीं डिवाइड कर रहा, उसका लॉजिक है, कर भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि सिक्स टर्म एंड द टेंथ टर्म, सिक्स टर्म एंड द टेंथ टर्म इज गिवन टू बी 44। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटे। सिक्स टर्म एंड द टेंथ टर्म इज गिवन टू बी इक्वल टू 44। इसका मतलब क्या है? A+5D, A+9D इज इक्वल टू 44, 2A+14D इज इक्वल टू 44। ठीक है बच्चे, इस बार एक्सप्रेशन में यहाँ लिख रहा हूँ 2A+10D इज इक्वल टू 24। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन रहा है बेटा, ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, है ना बच्चे? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 14D में से 10D को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या आ जाएगा? 4D इज इक्वल टू 20। D इज इक्वल टू 5 आ गए बेटे। किसी मर्जी इक्वेशन में वैल्यू डाल सकते हो, लेट दिस बी ओवर 1। फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज 2A+10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। समझ रहे बेटे? इस वाले वेरिएबल में इक्वेशन में हमने D की वैल्यू डाल दी, 2A+50 इज इक्वल टू 24, ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू -26। -26 कैसे है? 24 - 50 करके है। ठीक है बेटे, इस वाले 50 को मैं राइट साइड ले गया था। ठीक है, तो A आ गया हमारे पास -13, D आ गया 5। टर्म्स कौन सी होंगी? A+D, A+2D, AP सीरीज की टर्म्स ऐसी चलेंगी, जैसे -13, तो D अगर ऐड कर देंगे, D था हमारे पास 5, ये -8 आ जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स मांगी गई थी, इन द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर -8, -13, -8 एंड -3।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 3, 15, 27, 39 up to so on will be 120 more than its 21st term। जब कभी क्वेश्चन कहता है बेटा विच टर्म का मतलब क्या है, हमारे को n की वैल्यू निकालनी है बेटे। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो ये जो सीरीज दे रखी है 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन की फर्स्ट टर्म क्या है बेटे 3। कॉमन डिफरेंस क्या है 15 माइनस 3 दैट इज 12। ठीक है गर्वित, इसकी जो nth टर्म है बेटा हमारे पास क्वेश्चन कहता है विच टर्म दैट इज, मैंने मान लिया nth टर्म है, nth टर्म विल बी 120 मोर देन द 21st टर्म, 120 मोर देन द 21st टर्म। वैसे मैं आपको धीरे धीरे इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, इस क्योंकि आप शुरू शुरू में पहली बार कर रहे हो, इसलिए मैं हल्का हल्का सारी बातें लिख रहा हूँ। धीरे धीरे इन टाइप के क्वेश्चंस का एक शॉर्टकट और अभी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है बेटे, तो nth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 120 प्लस a प्लस 20 डी। चाहो तो यहाँ से a की वैल्यू काट सकते हो, अभी आपको ऐसा इशू नहीं है ना। ये क्या हो जाएगा n-1, डी की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 12, 120, 20 इंटू 12 आएगा बेटे। चाहो तो 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 12 से जब डिवाइड करूंगा तो n-1 आ जाएगा, दिस इज 10 प्लस 20 आ जाएगा बेटे। ये फिर 12 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेरे को देखने से नजर आ रहा था 12 12 12 तीनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने सबसे हटा दिया। n-1 इज इक्वल टू Your 30, answer 31 है n आ जाएगा 31। शाबाश बेटे। ठीक है, एक बढ़िया सी बात बता दूं क्या, थोड़ा सा और आसान करने के लिए बोलूं क्या बेटे, देखिएगा क्वेश्चन कितने आराम से करते हैं। कभी भी देखो टी एन का मतलब nth टर्म a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है बेटे, टी के का मतलब kth टर्म दैट इज a प्लस k-1 इंटू टी। मैं कहना चाह रहा हूँ कभी भी nth टर्म में से अगर मैंने kth टर्म को माइनस किया है a प्लस n-1 डी में से, मैं माइनस कर रहा हूँ a प्लस k-1 डी, ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 डी माइनस ऑफ a माइनस ऑफ k-1 डी बेटे। बोलो बच्चों, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, इन दोनों एक्सप्रेशन में से d को कॉमन ले लें, डी डी दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटे, ये क्या हो जाएगा n-1 माइनस में k-1 टाइम्स ऑफ डी आ जाएगा बेटे, ये क्या हो जाएगा n-1 माइनस k प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी, ये हो जाएगा n माइनस k टाइम्स ऑफ डी। यानी कि एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि टी एन माइनस टी के डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, टी एन माइनस टी के इज इक्वल टू एन माइनस के टाइम्स ऑफ डी। जो भी सफिक्सेस आ रहे हैं उनका डिफरेंस साथ में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर मुझे लेट से T20 माइनस T13 अगर देखना है तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 13 टाइम्स ऑफ डी, दैट इज डायरेक्ट आ जाएगा 70। ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ बताऊँ क्या, मैंने बोला टी एन का मतलब nth टर्म थी बेटे मेरे पास, nth टर्म का मतलब a प्लस n-1 इंटू टी, nth टर्म का मतलब a प्लस n-1 इंटू टी, टीके का मतलब kth टर्म दैट इज a प्लस k-1 इंटू टी। मैंने क्या बोला टी एन में से
अगर टीके को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ भी कर सकता था मैं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता, डी कॉमन आ जाता, तो एन माइनस वन माइनस के माइनस वन आता, ये चीज़ आ जाती। यस और नो? ये एन माइनस वन माइनस के प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एन माइनस के टाइम्स डी आ जाएगा बेटे। शॉर्टकट क्या मिल गया, जो भी सफिक्सेस हैं हमारे पास, जब कभी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सफिक्सेस का डिफरेंस इंटू डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। यानी जब कभी भी T20 माइनस T13 अगर मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज 20 माइनस 13 टाइम्स ऑफ डी, दैट इज 7D। ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ बताऊँ क्या? बोलूँ, देखो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ये वाला, मैं जानबूझ के इसको दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ बेटे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, nth टर्म निकालनी विच इज 120 मोर देन द 21st टर्म। यानी कि मैं इसको ऐसे देखता कि Tn माइनस T21 इज इक्वल टू 120, तो सीधा सीधा आ जाएगा ना, n माइनस 21 इंटू डी। बताया? और डी क्या है हमारे पास, 12। क्या आ जाएगा बेटा, ये n माइनस 21 इंटू 12 इज इक्वल टू 120, n माइनस 21। ठीक है पलकिन बेटे, यस सर। काम लगा ये वाला आइडिया। जब कभी भी एपी वाले जब क्वेश्चन होंगे, ऐसे डिफरेंस करूंगा, सीधा काम हमारा हो जाएगा आराम से। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सफिक्सेस का डिफरेंस इंटू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा बेटे। ठीक है, समझ आए बच्चों? कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं, जब मैंने बोला था विच टर्म, तो जब एन निकाल रहे हैं तो यार ना, एन मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म है, एन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, एन कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, जब भी हम सोल्व करेंगे तो एन शुड बी अ नेचुरल नंबर। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं। मुझे क्वेश्चन आता है हमारे पास, इज 51 a term of the AP 5, 8, 11, 14 अप टू सोन। मुझे बताना है क्या 51 इस एपी सीरीज की टर्म है या नहीं है। यानी मैं सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ए क्या दे रखा है, 5। कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 बेटे। nth टर्म क्या है, 51 है ना बच्चे। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 51। अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने बोला भी था, ए एन डी और टी एन, इन चार वेरिएबल में से किसी तीन की वैल्यू आपको दे रखी होगी, और चौथे की वैल्यू आप लोग निकालोगे, है ना बेटे। यहाँ प्रैक्टिकली देखा जाए, ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, और टी एन भी दिया हुआ है, और एन मुझे निकालना है। सिंपल सा वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, दिस इज 5, एन माइनस वन, दिस इज 3 इज इक्वल टू 51, एन माइनस वन 3 इज इक्वल टू 46, 3n इज इक्वल टू 49, एन आ रहा है 49/3, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ आए बेटे? फ्रैक्शन में आ गया ना ये, फ्रैक्शन में आ गया ना बेटे ये। तो नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, क्या बोलेंगे, 51 इज नॉट द टर्म ऑफ अ गिवन सीक्वेंस, गिवन एपी। समझ आए बेटे? एपी की जो 51 है वो इस टर्म नहीं होगी हमारे पास। कोई शिकायत यहाँ पर किसी बच्चे को? प्रेरक कोई शिकायत बेटे? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197 अप टू 37।
मिडिल टर्म निकालने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा मैं आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, रफली से देखेंगे। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ होता है 1 2 3 4 5, यानी 5 टर्म्स अगर मेरे पास हैं, तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? बीच वाली थर्ड टर्म। यानी कौन सी टर्म होगी? 5 + 1/2 टर्म होगी, यस और नो? ये कब होता है कि, यानी कि ऐसे टर्म्स दे रखी हो, ये A1 A2, ऐसे हमारे पास n टर्म्स दे रखी हैं, n इज ऑड। टोटल टर्म्स अगर ऑड हैं, मिडिल टर्म इज n+1/2th टर्म, यस और नो? ये 5 बच्चे लाइन में खड़े हैं, मैंने क्या बोला, कौन सा वाला बच्चा बीच में खड़ा है? तो 5+1/2 6/2, दैट इज थर्ड टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म हो जाएगी। ऐसे कहना चाह रहा हूँ, यानी किसी भी क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकालनी हो, तो पहले हमारे को ये पता होना बहुत जरूरी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। पहले हमारे को ये पता होना बहुत जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। अगर ओड है तो n इज ओड, तो मिडिल टर्म हो जाएगी n+1/2th टर्म। और देखो अगर n इवन आ जाए, आपको एग्जांपल एक देना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मान लेते 6 बच्चे हैं, तो ये दो टर्म्स मिडिल टर्म्स हो जाएंगी। कौन सी हो जाएगी? 6/2th टर्म, ठीक है। एंड आपको जरा समझाने के लिए लिखना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट टर्म। जो भी एक टर्म मिल गई उसके बाद बाद वाली टर्म, दो टर्म हमारी मिडिल टर्म होंगी। यानी कि इफ n इज इवन, n का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर वो इवन है, देन मिडल टर्म्स आर, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, नहीं अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स एक से ज्यादा होंगी। कौन सी जगह? n/2th टर्म, ठीक है। एंड मैं जानबूझ से लिख रहा हूँ नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? n/2 + 1th टर्म। क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा आपको। जैसे मीडियन निकालते थे ना, मीडियन निकाल लो, मिडिल टर्म होती थी हमारे पास, है ना? तो वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड हैं हमारे पास, तो मिडिल टर्म हो जाएगी हमारे पास n+1/2th टर्म, ठीक है। एन अगर इवन अगर है हमारे पास, तो दो मिडिल टर्म्स होंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? n/2th टर्म एंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकालने में हमारे को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना जरूरी है, नोट कर लो बेटे, ठीक है। n इज इवन, देन मिडिल टर्म्स आर n/2th टर्म एंड नेक्स्ट टर्म। पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चले क्या? ठीक है बेटे, जब क्वेश्चन करते हैं समझ में आएगा। ए कितना है हमारे पास? 213। ए इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है? 205 में से 213 को माइनस कर देंगे, दैट इज -8, ठीक है बच्चों। ठीक है, आते बेटे। लास्ट टर्म या nth टर्म दे रखी है 37, ADTN दे रखा है। मैंने कहा था मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें ये तो पता होना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। क्या करेंगे? A + n-1 D = 37, तो 213 n-1 D is -8 = 37। क्या हो जाएगा? ये हमारे पास n माइनस में n-1 टाइम्स ऑफ 8, 37 - 213, ठीक है बच्चों। तो माइनस में n-1 टाइम्स ऑफ 8 कितना आएगा? 30 - 7, दिस इज 6, 10 - 3, दिस इज 7, मास 176 आ जाएगा बेटे। नेगेटिव से नेगेटिव को काट देंगे, n-1 कितना हो जाएगा हमारे पास? इस एक्सप्रेशन को 8 से डिवाइड कर देंगे बेटे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 × 2 = 16, 22, n = 23, दैट इज ओड आ गया। इन टोटल हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स थी, इसका मतलब।
हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? 12th term. n प्लस 1/2th टर्म, दैट इज 23 प्लस 1/2th टर्म, 24/2, दैट इज 12th टर्म। T12 यानी कि मुझे निकालना है, ये क्या हो जाएगा बेटे? A+11D। ये क्या हो जाएगा? A+11D। ये क्या है हमारे पास? A is 213। ठीक है बच्चे, डिफरेंस क्या है? -8। तो 213, 11 इंटू -8, तो 13 - 8, दिस इज 5, 10 - 8, दिस इज 2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये इसकी मिडिल टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth terms, for what value of n are the nth terms for the following two APs, for the following two APs are same. APs हैं 13, 19, 25 up to so on, and 69, 68, 67 up to so on, and find this term। ठीक है, for what value of n are the nth term of the following two APs are same। मुझे बताना है n की किस वैल्यू पे इनकी जो nth टर्म है वो बराबर आएगी। ठीक है बेटे, एक देखते हो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है, डिक्रीजिंग आ रही है। पहले वाले सीक्वेंस के जो नंबर सब बढ़ रहे हैं और दूसरे वाले सीक्वेंस के जो नंबर है वो घट रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे को कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म हमारे पास एन की किस वैल्यू के लिए बराबर आएगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटे? बोलो बच्चों, क्या आएगा? इसकी nth टर्म और दूसरे की nth टर्म बराबर आएगी। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटे हमारे पास? A is 13, कॉमन डिफरेंस इज 6। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 69, कॉमन डिफरेंस इज -1। देखो बेटे, 13 प्लस n-1 d is 6, 69 प्लस n-1 -1, 13 प्लस 6n-6, 69 माइनस n+1। ठीक है बच्चों, 7 + 6n = 70 माइनस ऑफ n, दिस इज 7n = 63। n की वैल्यू 9 आ जाएगी बेटे, समझ आए बेटे? इन सीक्वेंस की जो 9th टर्म है वो आपस में दोनों के बराबर आएगी। ठीक है बच्चे, और वो टर्म होगी कौन सी? T9 का मतलब A+8D। मैंने कहा था जो भी नंबर सफिक्स में है उससे कम कर देंगे बेटे, ये A+8D आ जाएगा हमारे पास। A इज, पहले वाले सीक्वेंस में देखेंगे 13, देखो 13, D is 6।
13 प्लस 8 इंटू 6, 13 प्लस 48, ये 61, ये इसकी 9th टर्म होगी जो सब में कॉमन आएगी। 61 होगी वो वाली टर्म जो दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है बच्चे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। जैसे मैंने बोला 7th टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, तो फाइंड द 18th टर्म। एक एपी सीरीज के अंदर 7 टाइम्स द 7th टर्म इज गिवन टू बी 11 टाइम्स द 11th टर्म, यू हैव टू फाइंड द 18th टर्म। ठीक है, 7 टाइम्स ऑफ a प्लस 60, 11 टाइम्स ऑफ a प्लस 10d, 7a प्लस 42d, 11a प्लस 110d। ठीक है बच्चे, चाहो तो ये सारे का सारा जो नंबर है ना बेटा एक तरफ ले जाओ, सारे का सारा इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या आएगा हमारे पास 4a, कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 2 दिस इज 8, 10 माइनस 4 दिस 6। ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सारा मैं वहां पर ले गया ना बेटे, 4 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस 17d 0 आ गया। और मजेदार चीज देखो ये वैसे ही 18 टर्म है हमारे पास। ये इसका शॉर्टकट बताऊं, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मालूम है नहीं? नहीं मालूम? तो शॉर्टकट क्या है हमारे पास कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। कभी भी अगर ऐसा हो कि m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, उस केस में m प्लस nth टर्म जो है 0 होती है। m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो उस केस में m प्लस nth टर्म जो है 0 होती है। जैसे यहाँ पर क्या था हमारे पास 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, 7 प्लस 11 कितना हो गया 18, तो इसलिए 18 टर्म 0 होगी। ये शॉर्टकट एमसीक्यू उसमें बड़े काम आने वाला है। आप कहते हो तो मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज डेराइव भी कर देता हूँ। ठीक है, m टाइम्स द mth टर्म का मतलब m टाइम्स ऑफ a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चों, m टाइम्स द mth टर्म, गर्वित समझ में आ रहा है बेटे? m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू t। ठीक है बच्चे, m a प्लस m इंटू m माइनस 1d, एन ए प्लस n इंटू n माइनस 1d। कोई शिकायत किसी बच्चे को? इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाए बेटे, क्या हो जाएगा एम ए माइनस में एन ए, एम एम माइनस 1d माइनस में एन माइनस 1d इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को? आदित्य कोई शिकायत बेटे? हर्षित लेट आया था क्या क्लास में? ये क्या हो जाएगा बेटे एम माइनस एन टाइम्स ऑफ ए, Yes, sir. एम एम माइनस 1 माइनस में एन इंटू एन माइनस 1, ये डी आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया बेटे। बोलो बच्चों, आदित्य राजे कोई शिकायत? एम माइनस एन टाइम्स ऑफ ए, एम स्क्वायर माइनस ऑफ एम n स्क्वायर प्लस n टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 0, m माइनस n टाइम्स ऑफ a, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m प्लस n टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 0, m माइनस ऑफ n, m प्लस ऑफ n माइनस ऑफ दिस। ठीक है बच्चे, मैं जानबूझ के सारे सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। m प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से m माइनस n को कॉमन ले लें बेटे, ये क्या हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा नहीं,
m टाइम्स mth टर्म n टाइम्स nth टर्म, नहीं तो सेम सेम हो जाएगा। इसका मतलब है a प्लस m प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या है, m प्लस nth टर्म। बात समझ में आई? m प्लस nth टर्म क्या होती है, जो भी यहाँ सफिक्स में लिखा हुआ है उससे कम आ जाएगा ना बेटे, जो भी यहाँ सफिक्स में लिखा हुआ है उससे कम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, कोई शिकायत तो नहीं? कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और ये कहता है mth टर्म ऑफ एन एपी इज वन बाय n। ये सारे शॉर्टकट आपको अब याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एमसीक्यूज में आपका टाइम बचाएंगे। अगर आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो जाएंगे तो काफी सारा टाइम आपका बच जाएगा। mth टर्म ऑफ एन एपी इज वन बाय n and nth term is 1 by m. You have to prove its mnth term is 1. mth term is 1 by n and the nth term is 1 by m. मुझे प्रूफ करना है कि इसकी जो mnth term होगी वो 1 आएगी। बोलो बच्चा। tm का मतलब a प्लस, आधे समझ में आ रहा है बेटे? आधे बसो। mth term का मतलब बेटे a प्लस m माइनस वन डी इज गिवन टू बी इक्वल टू 1 by n। nth term का मतलब क्या है, a प्लस n माइनस वन डी इज गिवन टू बी 1 by m। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटे, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास, m माइनस वन माइनस में n माइनस वन। आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते थे, याद है जो शॉर्टकट मैंने बताया था, याद है? जैसे मैंने अभी इसको सब्ट्रैक्ट किया ना, टी एम माइनस टी एन वाला, यस और नो? शॉर्टकट नहीं बताया था मैंने, ऐसा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो m माइनस एन टाइम्स डी आ जाएगा डायरेक्ट, और ये भी m माइनस एन अपॉन में एम एन आ जाएगा, जो वो वाला शॉर्टकट बताया था, याद है? वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से, सारा सारा स्टेप किया था। यह क्या करेंगे, सिर्फ सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। माइनस एन प्लस वन डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, m माइनस एन अपॉन में एम एन आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, तो m माइनस एन टाइम्स ऑफ डी। अब m माइनस एन क्योंकि जीरो नहीं है तो हम इसको से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से पहले एक बार देखा करो, जीरो क्यों नहीं होगा, बिकॉज m कैन नॉट बी इक्वल टू n। ठीक है ना, नहीं तो सेम सेम आ जाएगा वो। तो डी आ गया हमारे पास 1 बाय एम एन। डी आ गया हमारे पास 1 अपॉन एम एन। ठीक है ना बच्चे, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज a प्लस m माइनस वन डी, डी इज 1 बाय एम एन। mth टर्म इज गिवन टू बी इक्वल टू 1 बाय n। ठीक है बेटे, इस वाले इक्वेशन के अंदर मैं d की वैल्यू डाल रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन के अंदर मैं d की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो a प्लस m माइनस वन डी इज 1 बाय एम एन इज गिवन टू बी इक्वल टू 1 बाय n। ठीक है बेटे, तो a प्लस m अपॉन में एम एन माइनस 1 बाय एम एन इज इक्वल टू दिस a प्लस 1 बाय n a इज इक्वल टू 1 बाय एम एन। फर्स्ट टर्म भी हमारे पास 1 बाय एम एन आ गई, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 1 बाय एम एन आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, एम एन टर्म निकालनी थी बेटे। a प्लस एम एन माइनस वन इंटू टी। मैंने कहा था ना, जो भी सफिक्स में है उससे एक कम कर देते हैं बेटे, जो भी सफिक्स में है उससे एक कम कर देंगे। दिस इज 1 बाय एम एन माइनस वन इंटू 1 बाय एम एन। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एम एन माइनस वन अपॉन में एम एन अपॉन में एम एन। तो टी एम एन एथ टर्म इज गिवन टू बी इक्वल टू 1। टी एम एन एथ टर्म इज गिवन टू बी इक्वल टू 1। समझ आए? कल को अगर एमसीक्यूज अगर ऐसा कुछ आता है, लेट से सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन टू बी इक्वल टू 1 बाय 9
एंड द नाइन्थ टर्म इज गिवन टू बी इक्वल टू 1/7, तो उसका मतलब जो उसकी 63rd टर्म होगी वो 1 आएगी। ठीक है विराज, ये ऐसे भी आ सकता है, इसे दे रखा है कि सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/7, फाइंड द 63rd टर्म, तो ये हमेशा बनाएगी इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दादी, एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो डिस्कस करनी, वो करते हैं प्लीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 10, 7, 4 अप टू so on -62। कहते हैं सीक्वेंस की हमारे को 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। इस सीक्वेंस की हमारे को 11th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। ठीक है बेटे, एक छोटी सी बात सिखाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे मान लेते हैं, अगर आपको सिखाऊं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टर्म्स लेट से दे रखी है, और लेट से मुझे निकालनी है 4th टर्म फ्रॉम द एंड। मैं डायरेक्ट आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, लंबे वाला तरीका नहीं बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ऐसे 10 टर्म्स अगर मेरे पास हैं, ठीक है बेटे, जो 4th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, ध्यान से देखा जाए। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, लास्ट टर्म हमारे पास 10 हो जाएगी। अगर मैं सीरीज को उल्टा लिख दूं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उल्टा लिखने का फायदा क्या हुआ, जो हमारी लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म का काम कर रही है। जो कॉमन डिफरेंस था डी, वो 1 की जगह -1 आ गया। जब सीरीज को उल्टा लिखूंगा तो डी की जगह माइनस ही आ जाएगा। अब इसकी जो 4th टर्म फ्रॉम द एंड जो थी बेटे, वो 4th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होगी। अगर देखा जाए तो फॉर्मूला हमारे पास ए प्लस के माइनस 1 डी होगा kth टर्म का। मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे लेट से kth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। मैं टी के डैश लिख रहा हूँ, डैश मतलब फ्रॉम द एंड के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला जनरली क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता था ना, याद है शुरू शुरू वाला फॉर्मूला। ए की जगह क्या आ गया एल, ए की जगह तो के माइनस 1 आ गया। सीरीज को जब मैं उल्टा करूंगा तो डी की जगह माइनस डी आ जाएगा बेटे। जब हमने सीरीज को उल्टा लिखा तो डी की जगह माइनस डी आ गया, क्या हो जाएगा एल माइनस में के-1 टाइम्स डी आ जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये kth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला मिल गया, kth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला मिल गया हमारे को। अब देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन मेरे पास है, जो क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे इसकी 11th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या है -62। 11th टर्म चाहिए तो के कितना हो जाएगा 11। इसको जो डी है वो कितना हो जाएगा 7 - 10, दैट इज डी इज -3। याद रखना के टर्म में होता है एल माइनस में के-1 इंटू डी। याद रखना जो नेगेटिव है हम ऑलरेडी नेगेटिव बना चुके हैं ना। एल की जगह क्या आएगा हमारे पास, एल की जगह आ जाएगा -62, -11 - 3, और डी की जगह क्या आ जाएगा -3। समझ आया? ये जो डी है नॉर्मल वाला डी लिखा क्योंकि नेगेटिव हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास -62 प्लस 10 × 3 -62 प्लस 30, 8 कम्स आउट टू -32। समझ आया? समझ आया? अदरवाइज एक आइडिया मैं आपको और देना चाहूँगा। सीरीज अगर मेरे पास है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ऐसे सीरीज चल रही थी बेटे। लास्ट टर्म मान लेते एल है हमारे पास। आप लोग देख रहे हो हर एक टर्म में हम डी 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 जो ऐड करते जा रहे हैं। उल्टा चलूंगा तो क्या हो जाएगा, डी 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 सब्ट्रैक्ट होगा ना बेटे, एल माइनस डी आ जाएगा, एल-2 डी आ जाएगा। ऐसे चल रहा है ना बेटे। यानी कि मुझे kth टर्म फ्रॉम द एंड अगर निकालनी हो तो क्या हो जाएगा एल माइनस में के-1 डी। इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए टी के डैश डाल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बेसिक आज हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया है। नेक्स्ट क्लास में थोड़े अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और फिर सम ऑफ एंड टर्म वाला पार्ट हम करेंगे आगे इसको। ठीक है, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स।
अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड वॉच माई अदर वीडियोज एज वेल, यू विल लव definitely those Olympiad videos too. God bless you, buddy. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, बच्चों.